और ब्रेक के बाद बात सोनीपत की करेंगे, जहां पर दुनिया भर में बासमती की महक पहुंचाने वाले हरियाणा के बासमती चावल के निर्यात पर कीटनाशकों का डंक लग गया है। कीटनाशकों से संबंधित नियमों में यूरोपियन देशों के बाद अब अरब देशों ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसके कारण हरियाणा के बासमती चावल का निर्यात प्रभावित हो रहा है। बासमती के रिजेक्ट होने की घटनाओं के बाद सरकार सक्रिय हो गई है। सरकार ने कृषि विभाग को गाइडलाइन जारी करके कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं बासमती की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। और हरियाणा के फिरोजपुर झिरका में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं शहीद पार्क फिरोजपुर झिरका से शुरू हुई यात्रा का चोपड़ा बाजार में समापन हुआ, जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि फिरोजपुर झिरका की तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक है। इसमें सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर भाग लिया है। जिन शहीदों ने वतन की खातिर कुर्बानियां दी हैं, उनकी याद में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। नहीं, हम हरियाणा में कोविड के लंबे समय के बाद जो रोडवेज की जो बसें चल नहीं पाई और लंबे समय के बाद हरियाणा रोडवेज की हम बस भी नहीं खरीद पाए थे। अभी हमने बेड़े में 809 बस बेड़े में शामिल करी हैं। वोल्वो बस भी हैं, 19 वोल्वो ली हैं, 18 वोल्वो और लेनी बाकी हैं। 560 बस हमारी किलोमीटर स्कीम की हैं, 300 बस हमारी परमिट की हैं, 3200 बस हमारी पुरानी हैं। तो मैं कहता हूँ कि पूरी बस नहीं चल पाई। जैसे जैसे कोविड हटेगा पूरे प्रदेश में जो दूसरे स्टेटों में बस जाती हैं पूरी हम बस चलेंगे। हमें खाली बस नहीं चलानी, हमें बसों की संख्या नहीं मिलेगी, हमें लोगों को स्थान तक पहुंचाने का काम करना। जैसे जैसे लोग निकलेंगे उसी हिसाब से हम बस चलाते रहेंगे। तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा गोहाना शहर में निकाली गई है। तिरंगा यात्रा में बीजेपी के 2 पूर्व मंत्री करण कंबोज और कविता जैन ने शिरकत की है। इस तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बता दें कि बीजेपी ने प्रदेश में तिरंगा यात्रा का आयोजन 1 अगस्त से शहीद के सम्मान में शुरू किया है। इस क्रम में गोहाना से बीजेपी के उम्मीदवार रहे तीर्थ राणा ने इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि देश में केंद्र नेतृत्व के निर्देश पर यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। राणा जी के नेतृत्व में आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा शहीदों को समर्पित यात्रा है और जिस प्रकार से आज पूरे गोहाना का समुदाय यहाँ आज जनसैलाब उमड़ करके आया है इस यात्रा में, आप देखें कई किलोमीटर लंबा काफिला ट्रैक्टर ट्रालियों पर किसान, युवा, महिलाएं सभी यहाँ आज इस तिरंगा यात्रा में हैं। तो ये उन शहीदों को सम्मान देने के लिए जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में सभी सुविधाओं का आज आनंद ले रहे हैं, आज उन शहीदों को नमन करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और ये हमारे देश की 130 करोड़ जनता के लिए सौभाग्य की बात है कि आज जो करोड़ लाखों लोगों ने जो शहादत दी, आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और इस बार हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है कि पूरे देश को इस बार तिरंगा में कर देना है। देशवासियों के अंदर, दिलों के अंदर देशभक्ति का जुनून, उसकी भावना को दोबारा से दौड़ाना है और इस यात्रा का उद्देश्य यही है। बिल्कुल, आज गोहाना विधानसभा की तिरंगा यात्रा भव्य और शानदार जबरदस्त रहेगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं अलग अलग जाकिया स्केटिंग के बच्चे आगे आगे तिरंगे लेकर स्केटिंग करते हुए, फौजियों की टुकड़ियां वन करते हुए, मलखम करते हुए बच्चे, इस तरह की अलग अलग टुकड़ियों में महिलाओं की अलग टोलियां हैं, युवाओं की अलग टोलियां हैं, सभी इस तरह पूरे जोश और होश के साथ भारत माता की जय के साथ तिरंगे के हाथ में लिए हुए सभी पूरे गोहाना विधानसभा को कवर करें।
और न्यू के इंदिरा गांधी बस्ती नगीना में दबंगों ने 5 साल पहले जलापूर्ति लाइन को बंद कर दिया था, जिस कारण बीपीएल परिवारों को आज तक जलापूर्ति नहीं हुई है। आलम यह है कि बस्ती में रहने वाले लोग 20 रुपए देकर 1 बाल्टी पेयजल खरीदते हैं। वहीं इन लोगों को तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, जिसको लेकर महिलाओं ने घड़े, बाल्टी और बर्तन के साथ विरोध प्रदर्शन किया ताकि वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके। वहीं महिलाओं ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर मांग पूरी नहीं की गई तो वो दिल्ली अलवर हाईवे पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इंदिरा कॉलोनी। तो यहाँ क्या दिक्कत आ रही है आप? भाई पानी की भी है, रास्ता की भी है। हाँ, रास्ता की भी है, पानी की भी दिक्कत ना जाए। डोले अंधेर उजाड़ा धक्का खाता भाई, हम गिरता पड़ता। तो क्या मांग करो आप सरकार से? भाई मांग पानी की मांगे, कोई रास्ता हो जाए भाई, यही मांग। कितनी दूर पड़े? 10 किलोमीटर दूर हो, वहाँ से परेशानी हो रही है। हम पानी की तो आपकी उम्र तो काफी हो रही है, आप इतनी दूर कैसे ला पाओ? क्या करो, जब पानी नहीं, जब पिसाया हमारे कौन ला के दे? आज बहू बेटी कोई की है ना। कितना दिन से पानी ना है लाइन में? घने दिन हो गए, कई साल हो गए, 5 साल हो गए, 4-5 साल हो गए। अब सरकार से क्या मांग करना चाहो? ये मांग करना चाहें कि हमारे लिए सब चीज की सुविधा होनी चाहिए। और गोहाना के गांव बोसाना के बोटाना लिंक नहर में एक युवक डूब गया, जिसके बाद उसका शव नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने जिंद गोहाना रोड को जाम कर दिया। वहीं ग्रामीणों के रोड जाम की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने जाम नहीं खोला। इस दौरान बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल भी घटनास्थल पर मौजूद रहे, जहां विधायक और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि डूबे युवक के शव को ढूंढने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहां नहीं आया। ये कल हुआ 4 के आसपास में 10 मिनट पहले पास है। हाँ। और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, प्रशासन की हमने कोई मदद नहीं मिल रही। हाँ। इसलिए हम इस रोड पे बैठे हैं और कुछ भी नहीं कार्रवाई हो रही। डीसी साहब को फोन कर लिया, एसडीएम को भी कर लिया, एमएलए साहब बिहार ही बैठे हैं यार, कोई भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। हम खेत में आए थे, मेरा दोस्त हो रहा है अल्लाह। हाँ। हम खेत में काम करने ला रहे थे, नगर में लगी वो नदी में हाथ में मुँह धोने चले गया था और पाँव फिसल गया उसका वहाँ पे, वो उसमें गिर गया। पानी का बहाव होना ज़्यादा था, उसमें बह गया। इतना हमने कोशिश करी, फोन किया, इतना मिला दिखा ही नहीं वहाँ पे। बड़े दुख की बात है। प्रशासन ना, मैं अब मौके आया हूँ, मैंने पता चला कि भाई इस तरह बोसाना गाँव है, 20 साल का लड़का नहर में नहा रहा था, वो डूबे हुए है। लेकिन पूरी रात गुजर गई और अब शायद 11 का टाइम होगा। एक भी अधिकारी इनके पास कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। इनको बहकाया गया कि आप गोताखोर आ रहे, गोताखोर भी कोई इन्होंने, मैंने पता लगा कि 15,000 रुपये दे गए। शर्म की बात है, 15,000 रुपये दे गए इन्होंने, गोताखोर बुलाया और वो भी कुछ नहीं ले रहा, ना कुछ क्या ऑक्सीजन है, ना कोई शीशा है, कुछ नहीं। इसे गोताखोर तो हमारे ही बाढ़ गए। अजय है जी, राम निवास का, जाति जाट है, गाँव बोटाना का है। ये कल 4-4:15 बजे ये सरफावा शिवाना माल नहर की घटना बताई है, जो सरफाबाद चौकी थाना स्पीतो जिला जींद का एरिया लगता है। उनके हम कॉन्टेक्ट में लगातार है, वो टीमें मंगा रहे हैं। इस संबंध में जो जायज कार्रवाई हो जल्दी से जल्दी करने की। और गोहाना में नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों का अमानवीय चेहरा सामने आया है। गोहाना सिटी थाना पुलिस ने नागरिक अस्पताल गोहाना पर एक अज्ञात शव का पोस्टमार्टम नहीं करने का आरोप लगाया है। सिटी पुलिस गोहाना के एएसआई सुनील कुमार ने बताया कि 10 अगस्त को गोहाना रोहतक रोड पर ड्रेन नंबर 8 की पटरी पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस जांच अधिकारी ने उसी दिन पोस्टमार्टम के सभी कागजात जमा करवाने के बाद अस्पताल के डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। बता दें कि डॉक्टर्स ने 72 घंटे के लिए शव की पहचान को लेकर शव गृह में रखवा दिया था। पुलिस का आरोप है कि हॉस्पिटल के कोई भी डॉक्टर और कर्मी सहयोग नहीं कर रहे हैं और अस्पताल में शव रखने की फर्जी जितनी भी फ्रिज है उसकी व्यवस्था भी नहीं है। वहीं खुद अपने पैसों से बर्फ लाकर शव को उस पर रखा गया था। एक 10 तारीख को अननोन डेड बॉडी मिली थी, उसकी शनाख्त के लिए है ना, हमने बरकस प्रयास किए गए हैं। जो 10 तारीख को हमने
सरकारी हॉस्पिटल गुहाना में है ना डेड बॉडी रख दी थी और कागज़ तैयार करके डॉक्टर साहब को बोल दिया था इसका पोस्टमार्टम कराया जाए और 72 घंटे के लिए रखा जाए। डॉक्टर साहब ने वर्बली बोला अब भाई 72 घंटे के लिए रखनी है, 72 घंटे के बाद पोस्टमार्टम करा लियो। आज जो मैं मेडिकल में आया था डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया। दिल्ली में है ना बर्फ़ रखवाता था, इनका कर्मचारी भी मेरे साथ कोई हेल्प नहीं करता था। और सिरसा में जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने सीएम मनोहर लाल के छोटे भाई गुलशन खट्टर के निधन पर अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि परमात्मा सीएम मनोहर लाल के परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे, परमात्मा गुलशन खट्टर को अपने चरणों में स्थान दे। साथ ही उन्होंने कहा कि गुलशन खट्टर के निधन से जेजेपी को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है। खट्टर परिवार ने लंबे समय तक संघर्ष किया। खट्टर परिवार ने खेती बाड़ी से उठकर राजनीति तक का सफर तय किया। बड़ा अफसोस है मैं, और वहीं अभी मैं संस्कार पे जा रहा हूँ और परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। चीफ मिनिस्टर साहब के पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में साहस दे, ताकत दे। मैं बड़ा दुख है, पूरी पार्टी को बड़ा इस बात का दुख है कि इतना संघर्ष इस परिवार ने किया है और जो है ना खेती बाड़ी से उठ करके राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आज इतना अग्रणी परिवार रहा है और उसके लिए बड़ी क्षति है। चलिए इसी के साथ हरियाणा की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।